जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब पर, जिसमें हम 12th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। दो चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्ट में कंप्लीट करवा चुका हूं। आज रहेगा चैप्टर नंबर थर्ड, जिसके हम ऑब्जेक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। जो धातु है उनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, हमें ये बताना है। तो किसी भी धातुओं में जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही धारा का प्रवाह होता है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी भी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है पदार्थ पर। उसकी लंबाई पर भी निर्भर नहीं करता है, व्यास पर भी निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर भी नहीं करता है। परंतु अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है और तार की व्यास पर भी निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध बोले या प्रतिरोधकता, बात एक ही होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है रो बराबर आर ए बटे में एल। ये आर क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध, जिसका मात्रक होता है ओम। और ए क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। बटे में एल क्या है यहाँ पे, लंबाई। लंबाई का मात्रक भी होता है मीटर। तो यहाँ पे अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो क्या आएगा, वो ओम मीटर। और इसका हम यहाँ पे विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। विमी सूत्र क्या होगा इसका, देखो यहाँ पे इसका विमी सूत्र निकालने के लिए हमें प्रतिरोध के विमी सूत्र की आवश्यकता होगी और मीटर की। तो पहले प्रतिरोध का विमी सूत्र निकालते हैं। प्रतिरोध R बराबर होता है V बटे में I। यहाँ पे V क्या है, विभवांतर। और V का, अगर यहाँ पे विभवांतर का V का विमी सूत्र हम निकालें तो V बराबर होता है W बटे में Q, कार्य बटे में आवेश। और कार्य का विमी सूत्र होता है M एल स्क्वायर टी की पावर -2। और बटे में जो आवेश है इसका विमी सूत्र होता है एटी। इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा, m एज इट इज एल की पावर 2 टी की पावर, ये अपोन में क्या है, प्लस में इसकी पावर +1, ऊपर जाके माइनस होगी तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। और ए की पावर ये अपोन में क्या है, +1, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इनवर्स ए इनवर्स। ये हो जाएगा किसका विमी सूत्र, प्रतिरोध, सॉरी इसका विभव का। अब यहां से हम इसका निकाल सकते हैं प्रतिरोध का। यहाँ पे रखेंगे इसका विभव का एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए इनवर्स बटे में क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा, जिसका विभव सूत्र होता है ए। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर इसकी यहाँ पे +1 है, माइनस ऊपर जाके माइनस होगी तो -1 -1 -2, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। हमें निकालना था विशिष्ट प्रतिरोध का। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए अब यहाँ पे हम रख देंगे, क्योंकि ओम जो है मात्रक है प्रतिरोध का, तो इसका विभव सूत्र क्या रखें यहाँ पे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। और मीटर के लिए क्या आ जाएगा, एल। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे अंदर तो ये हो जाएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का डायमेंशन फार्मूला, विमी सूत्र। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो जैसे कोई चालक तार है ये, इसकी लंबाई हमने मान ली कितनी, एल। अब इसकी लंबाई को क्या है, खींचकर दोगुना कर दिया जा रहा है। तो उस केस में इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखना प्रतिरोध क्या होगा उसका, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। जैसे पहले इसका प्रतिरोध हमने मान लिया R1, इसका प्रतिरोध कितना है R2। तो इसका प्रतिरोध R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 जो है उसकी लंबाई को जितना गुना करे उसका वर्ग करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 2 गुना बोला है तो इसका 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुना। R2 बराबर दूसरे तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
4 गुना। अब यहाँ पे जैसे बोले कि उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो उस केस में क्या करना है आपको, एन की ये फार्मूला याद रखना है। इसमें आप एन की जगह पे क्या रख दोगे, 3। तो R2 बराबर दूसरे तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। इसका 3 गुना बोला है तो 3 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा 9 गुना। अगर उसकी लंबाई को खींचकर 4 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा उसका 16 गुना। अगर लंबाई को खींचकर उसका कितना 5 गुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो अभी हमने निकाला था विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला होता है RA बटे में L। यहीं से इसका मात्रक निकाला था हमने, क्या आया था, ओम मीटर। यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम, और ए क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और एल क्या है, लंबाई, इसका मात्रक होगा मीटर। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ओमी प्रतिरोध है, संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ट्रांजिस्टर, ये तीनों क्या है, अनोमी प्रतिरोध है। ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार, क्योंकि किसी भी धात्विक, जो धात्विक वस्तुएं है वो होते हैं ओमी प्रतिरोध। तो तांबा क्या है, एक धातु है, तांबे का तार हो जाएगा ओमी प्रतिरोध। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, मतलब धातुओं का तो अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। वैसे ही सुचालक भी जो होते हैं उनका ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। मिश्र धातु में भी ऐसे होता है, परंतु अर्धचालक ऐसे हैं कि इनका अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो अर्धचालक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, तो अति चालक पदार्थ नाम से ही स्पष्ट क्या है, अति चालक। तो जो पदार्थ अति चालक, मतलब उसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, तो अति चालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो क्या होती है, अनंत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में हम इसका व्यंजक निकालते हैं। पूरा डेरिवेशन में इसकी जो थ्योरी क्लास लूंगा उसमें समझाने वाला हूं। इसका फार्मूला आता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जब हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जैसे हमने एक प्रतिरोध लिया ये R1, दूसरा प्रतिरोध लिया R2 और तीसरा प्रतिरोध लिया R3, तो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इसमें लगा दी एक बैटरी, प्लस माइनस जिसका सिरा होगा, और एक कुंडी लगा देते हैं। जैसे इसको स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें धारा बहने लगती है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनका जो विभवांतर होता है वो तो अलग अलग आता है, प्रत्येक सिरे का विभवांतर अलग अलग हो जाएगा, परंतु जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो धारा क्या होगी, नियत। वैसे ही अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, R1, R2 और ये R3, इनको हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में, और इसमें हमने लगा दी एक बैटरी। तो इसमें जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं हम तो धारा बहने लगती है। ये धारा अलग अलग बढ़ जाएगी, इसमें से कि R1 में से जाने वाली धारा I1 होगी, R2 में से जाने वाली क्या होगी, I2, और R3 में से जाने वाली होगी I3। अब इनका जो विभवांतर होगा इस केस में वो क्या होगा, नियत होगा। तो ध्यान देना, जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो नियत क्या होती है, धारा समान होती है सब में से जाने वाली, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर इनका क्या आता है, नियत, धारा क्या हो जाती है, अलग अलग। क्वेश्चन क्या हमारे पास, दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम से जोड़े, 3 जोड़े, बात एक ही होगी, 4 भी जोड़ सकते हैं। तो दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है, तो क्या आएगा इसका आंसर, केवल धारा। विभवांतर इनका क्या हो जाएगा, अलग अलग। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, विद्युत सेल स्रोत है। तो ध्यान रखना, जो विद्युत सेल होता है वो स्रोत होता है विद्युत ऊर्जा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो निर्भर करता है विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। विद्युत अपघट्य जैसे जो सेल होता है, जैसे हम बात करते हैं वोल्टी सेल, शुष्क सेल, उसके अंदर जो द्रव डाला जाता है H2SO4, उसका जो विद्युत अपघट्य है उस पर निर्भर करता है सेल का विद्युत वाहक बल, और इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किरचॉफ का प्रथम नियम अनुकूल है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम होता क्या है, किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धारा तो किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धारा और वहां से जाने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसे संधि का नियम भी कहते हैं। क्या है कि किसी भी संधि पर आने वाली और वहां से जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग वहां से जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहां से हम गणितीय रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, आने वाली धाराओं को प्लस में लेंगे, I1 प्लस I2 यहाँ पे आने वाली है और I3 भी यहाँ पर आने वाली है, और यहाँ से जाने वाली जो धाराएं हैं I4 और I5 इसको लेंगे हम माइनस में, I4 माइनस का और माइनस का I5 बराबर क्या लेंगे, जीरो। इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, जीरो। और इसको अगर हम सोल्व करके लिखे तो क्या आ जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा I4, और ये इधर जाके प्लस का हुआ, ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो ये दोनों तरीके से बोली जा सकती है इसकी डेफिनेशन। हालांकि इसको हम थ्योरी क्लास में डिटेल में समझेंगे, अभी तो हम केवल ऑब्जेक्ट सोल्व कर रहे हैं। इसमें क्या पूछा है, किरचॉफ का प्रथम नियम अनुकूल होता है किसके, तो ये याद रखना है, आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जैसे हम एक बाह्य परिपथ बनाते हैं तो ये तो इसका क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध, और इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध हम ले लेते हैं क्या, स्मॉल r, और ये धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं K। तो किसी सेल का जो बाह्य प्रतिरोध होता है, इसकी बात करते हैं हम पहले। तो ये तो निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, कि चालक की लंबाई अगर हम बढ़ाते हैं, लंबाई के डायरेक्ट होता है समानुपाती। पहले हम बाह्य प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। बाह्य प्रतिरोध, कोई चालक तार है जैसे, इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो इसकी चौड़ाई होती है उसके होता है ये व्युत्क्रमानुपाती। तो आर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/a। और उसके बाद ताप बढ़ाने पर भी इसका क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। और ये चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसका प्रतिरोध कम होता है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक, उसका प्रतिरोध अधिक होता है। उसी तरह से जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ये निर्भर करता है, जैसे सेल है ना, बैटरी है, इसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, तो ये निर्भर करता है इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर भी। ये दूरी जैसे बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और दूरी घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड इस द्रव में डूबे होते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ में, तो उस पर भी निर्भर करता है। अगर इसके इलेक्ट्रोडों का कम भाग इसमें, कम क्षेत्रफल इसमें डूबा है, तो उसका प्रतिरोध अधिक होता है, आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इसकी सांद्रता, जो इसमें द्रव है इसकी जो सांद्रता ये अगर अधिक है तो प्रतिरोध अधिक होता है, और सांद्रता कम होती है तो प्रतिरोध कम होता है। और इसके बाद में एक और यहाँ पे पॉइंट है कि इसका अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, परंतु बाह्य प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है। कैसे घटाया जा सकता है, ऑप्शन है हमारे पास, उसके इलेक्ट्रोडों का आकार घटाकर, तो आकार पे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाकर। देखो अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगला क्या है ऑप्शन,
उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को घटाकर, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनके बीच की अगर दूरी कम कर दी जाए तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध घटेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को घटाकर इसका आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। इसमें और भी काफी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं एक क्वेश्चन के साथ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो सेल जिनमें विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः क्या है, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। E1 तो विद्युत वाहक बल है पहले का और R1 उसका आंतरिक प्रतिरोध है। E2 विद्युत वाहक बल है, R2 आंतरिक प्रतिरोध है। समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल का ये फार्मूला आता है। ये थ्योरी क्लास में मैं कंप्लीट आपको प्रूफ करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो धारा घनत्व क्या होता है, इसको जैसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ एक सदिश राशि होती है और इसका फार्मूला होता है धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे में एम्पियर, सॉरी विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल ए। तो विद्युत धारा का मात्रक तो होता है क्या, एम्पियर, और बटे में क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, धारा घनत्व का एसआई मात्रक, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, के नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये होता है ओम का नियम। ओम के नियम की परिभाषा क्या है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, जैसे उसकी लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, ताप, दाब आदि, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। V अनुक्रमानुपाती क्या होता है यहाँ पे, I। तो V बराबर आ जाता है RI और यहां से R बराबर क्या आ जाता है, V बटे में I। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, बढ़ जाता है, तो क्या आएगा इसका, बढ़ जाता है। और किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर, तो प्रतिरोध जो होता है लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती। मतलब लंबाई को अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल के होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ता है ना, उल्टा होगा उसका रिलेशन। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और अगर उसका क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, धात्विक चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। और वैसे ही विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम, कौन सा नियम है, प्रथम नियम। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। और वैसे अगला क्वेश्चन क्या है, मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। और अगला क्वेश्चन क्या है, कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना को क्या कहते हैं, अति चालकता, अति चालकता। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का वीआई ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा होती है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, जे बराबर क्या होता है, आई बटे में ए। आई क्या है, विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें सही जोड़ी है। व्हीटस्टोन सेतु जो है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है P बटे में Q बराबर R बटे में S। तो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित इसमें जो है मीटर सेतु है ना। ये थ्योरी क्लास में कंप्लीट समझाने वाला हूं। जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य
करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम अभी पढ़ा था हमने, किसके अनुकूल है? ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल। और वैसे ही द्वितीय नियम जो है वो किसके? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। और धात्विक तार जो है वो क्या है? ओमी है, ओमी चालक। और संधि डायोड क्या है? अनोमी चालक। नेक्स्ट भी क्या है हमारे पास? सही जोड़ी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का सबसे पहले देखते हैं इसमें धारा घनत्व। धारा घनत्व का मात्रक हमने अभी निकाला था, क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और चालकता, चालकता जो होती है ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जो चालकता 1/r, यहाँ पे आर की जगह पे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, ओम रख सकते हैं। तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स चालकता का मात्रक हो जाएगा। और फिर बचा क्या है यहाँ पे? धारा। धारा बराबर क्या होता है? Q बटे में T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का कूलाम और समय का सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड देख लीजिए कौन सा है? ऑप्शन ई, ये इसका मात्रक हो जाएगा धारा का। नेक्स्ट क्या है बचा हमारे पास? अब प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक एक तो ओम होता है। देखो आर बराबर क्या होता है? फार्मूला V बटे में I। तो एक तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम। दूसरा अगर इसके मात्रक की बात करें तो ये ऊपर विभव है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और बटे में क्या है? धारा। तो वो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर। परंतु ऑप्शन में ये भी कहीं नहीं मिल रहा है, इसको भी चेंज किया है। V की जगह पे लिख सकते हैं हम कार्य बटे में आवेश। और बटे में क्या है? I। अब यहाँ से कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, और आवेश का मात्रक हो जाएगा कुलाम, और विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो जूल प्रति कुलाम एम्पियर देख सकते हो। ये वाला कितना घुमाया है क्वेश्चन को। प्रतिरोध का जो मात्रक होगा यहाँ पे वो हो जाएगा क्या? जूल प्रति कुलाम एम्पियर। और बचा क्या है अब हमारे पास? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम क्या हो जाएगा? प्रतिरोध तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें भी क्या है? सही जोड़ी। यहाँ पे क्या है? ये आंतरिक प्रतिरोध हो या बाह्य प्रतिरोध, इसका मात्रक तो ओम ही होता है। और विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विभव तीनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये विद्युत वाहक बल के दो मात्रक याद रखने, एक तो क्या है? वोल्ट। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका फार्मूला होता है E बराबर डी फाई बटे में dt। तो यहाँ पे डी फाई क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन इसका जो मात्रक हो जाता है वो क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक डी फाई का वेबर। और ये इसका हो जाएगा क्या? समय का सेकंड। तो वेबर प्रति सेकंड भी इसका एक मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखना। और एक क्या होता है? वोल्ट डायरेक्ट। और किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का। और विद्युत सामर्थ्य शक्ति बराबर फार्मूला होता है VI। और बचा क्या? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा I/RT। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? एक चालक तार में धारा प्रवाह करने पर उसमें कितना आवेश होता है? तो ध्यान रखना, चालक तार में जब धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसमें जो आवेश कितना होता है? तो ये होता है 0। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कई बार निकाल चुके हैं हम, ओम मीटर। और जिनको ये मात्रक और विमी सूत्र निकालने में दिक्कत आती है तो उसके लिए मैंने इसी चैनल पर 2 वीडियो डालने वाला हूं, जिसमें कैसे विमी सूत्र बनाया जाता है और मात्रक कैसे निकाला जाता है, सब कुछ पूरी 12th क्लास की फिजिक्स का मैंने उसमें विमी सूत्र और मात्रक कैसे निकालते हैं दोनों वीडियो में कंप्लीट करके डाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम पर आधारित है आवेश संरक्षण के। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या किरचॉफ का नियम एसी और डीसी मतलब अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों तरह के परिपथों में लागू होता है? तो बिल्कुल होता है, इसका आंसर आएगा हाँ। दो बल्बों पर 25 वाट तथा 100 वाट अंकित है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो ध्यान रखना है, जो प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है शक्ति का। तो जिसकी शक्ति अधिक होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसकी शक्ति कम होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध किसका अधिक होगा? जिसकी शक्ति कम है, 25 वाट वाले का। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर में क्या संबंध है? तो यहाँ पे याद रखना है, घात 6 मतलब 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। श्रांति काल का मान किस कारण पर निर्भर करता है? तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो अनुगमन वेग होता है Vd, जो अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ये संबंध होता है इनमें। अगला क्या है, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुगमन वेग पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, ताप अगर बढ़ाते हैं तो अनुगमन वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नांकित में से सत्य असत्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें हमारे पास, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा धनावेशों से प्रवाह की दिशा के अनुदिश होती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर ऋणावेश है, तो इलेक्ट्रॉनों के तो विपरीत दिशा में होती है धारा की प्रवाह, परंतु धनावेशों में से प्रवाह की दिशा में उसके अनुदिशी होती है, तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये असत्य है, क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ पर निर्भर करता है, ना कि लंबाई और परिच्छेद पर। अगला है, चालक में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। बिल्कुल सही है, जो धारा प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। ओमी चालक के लिए VI जो ग्राफ बनता है इसका, वो एक सरल रेखा होती है। बिल्कुल सत्य है, ओम के नियम में जो VI ग्राफ बनेगा किसी चालक के लिए, वो एक सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन के रूप में ही बनता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, ये भी सत्य है। अगला है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्या है? अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो ये आज की क्लास में हमने चैप्टर 3 के कंप्लीट ऑब्जेक्ट किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसके चैप्टर 4 के ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं। जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।